नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब हम पितरों का दीपक करते हैं तो उसमें बत्ती कैसी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हमसे ये प्रश्न पूछते हैं तो आप सभी के लिए हमने ये ख़ास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। बात शुरू करूँ उससे पहले आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लें ताकि रोज़ आपको एक नई जानकारी मिलती रहे, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस चैनल का प्रसारण है वह श्री 108 मक्काराम जी पीतर जी महाराज का मंदिर, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यहाँ से किया जाता है जितनी भी जानकारियाँ हम आपको प्रदान करते हैं वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर होती है। किसी तरह की कोई बोगस या भ्रमित करने वाली जानकारी आपको नहीं देते हैं। तो बात शुरू करते हैं। हमने 2 बार आज तक वीडियो बनाए हैं कि पितरों का जो दीपक होता है, वो गाय के घी का करना चाहिए, तेल का नहीं करना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर पूछते हैं कि उसमें बत्ती कैसी हो? तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि बत्ती कैसी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब भी आप दीपक करें पितरों का तो आप दीपक का चुनाव करते वक़्त यह निर्धारित करें कि दीपक जहाँ तक संभव हो वो मिट्टी का हो। अगर मिट्टी का दीपक आपको उपलब्ध नहीं होता है तो अष्टधातु के बने हुए या फिर पीतल के बने हुए दीपक बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उन्हीं को आप उपयोग में लें। लोहे का दीपक या फिर जो स्टील के दीपक बने हुए आते हैं उसको आप किसी भी सूरत में पितरों के निमित्त उसको उपयोग में न लें। जब भी आप पितरों के निमित्त दीपक करें, तो उसके नीचे 2-4 दाने चावल के या किसी भी अनाज के आप रख सकते हैं। केवल सीधा ज़मीन पर रखकर दीपक पितरों का नहीं करना चाहिए। और अगर आप मान लो आपके घर में 1 या 1 से अधिक कोई पितरजी महाराज हैं, अगर आप उनका दीपक कर रहे हैं तो आप उसमें फूल बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में आप एक ही पितरजी महाराज को मानते हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है, तो फिर आप जो सीधी बत्ती होती है उसको आप उसका मुख पिताजी की तस्वीर की तरफ करके या उनकी कोई प्रतिमा है तो उनके तरफ करके आप उसको जगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फूल बत्ती करते हैं, सभी पितरों का मन में स्मरण करते हैं कि जो भी हमारी पीढ़ियों में पितर है, उनके निमित्त मैं ये दीपक कर रहा हूँ, तो आप फूल बत्ती का उपयोग उसमें कर सकते हैं। ले और अ, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बत्ती कौन-सी इस्तेमाल करते हैं, फूल बत्ती लेते हैं या लंबी बत्ती लेते हैं। मुख्य जो प्रभाव डालने वाली चीज़ है वो है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी आस्था। अगर आपका मन निर्मल है, आप मन से पितरों को याद कर रहे हैं, उनके निमित्त अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपके जो पिताजी महाराज हैं वो आप पर प्रसन्न होंगे। तो ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं इन पर इतना ज़्यादा कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो हमारे पितरजी महाराज हैं वो इन छोटी-छोटी बातों से नाराज़ नहीं होते, क्योंकि वो इस सब चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं। जो इंसान है वो देखते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, लेकिन जब बात देवताओं की आती है, पितरों की आती है तो ऐसा नहीं होता है। और हमारे जो पितरजी महाराज होते हैं घर के, वो हर सूरत में जो उनके परिजन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो आप किसी भी तरह का भ्रम न पालें। अगर कोई आपको भ्रमित करने का प्रयास भी करता है इन छोटी-छोटी बातों को लेकर, तो आप कभी भ्रम में न रहें। आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके जो पितरजी महाराज हैं उनकी आप सेवा करते रहें। निश्चित रूप से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी की पितरजी महाराज रक्षा करें। जय हो पितरजी महाराज की।